Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. So in this video we are going to cover 50 sentences of spot error. आपका काम क्या है? आपको हर स्लाइड को पॉज करना है, उसके बाद उसके दिए हुए 5 सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है और आपको 40 प्लस स्कोर करना है। ये टारगेट बना के चलना है, एवं ही आंसर नहीं लगा देना है। बहुत ज्यादा सोच समझ के माथा पच्ची करने के बाद आपको आंसर चूज करना है। आप ये समझिए कि आप एग्जाम में बैठ के इसका जवाब दे रहे हो, ठीक है? उस सीरियसनेस के साथ आपको काम करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Surekha was trying for admission in the engineering college even though her parents wanted her to take up medicine. तो सुरेखा एडमिशन लेना चाह रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जबकि पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो एक मेडिसिन कॉलेज मतलब डॉक्टर बने। खैर, तो अब मैंने कितनी बार बताया हुआ है आपको कि एडमिशन के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो होती है टू। एडमिशन, सुरेखा was trying for admission to the engineering college, admitted to. Moving to the second sentence, the interviewer asked me if I knew that Kalidas was the greater. अब गलती यहाँ पे समझ में आ गई है। करोगे जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करोगे तो उसके जनरली आप द का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या बनेगा? कालिदास was greater than any other poet. अच्छा, इसमें एक गलती और बार बार रिपीट होती है। कालिदास was greater than any poet, बीच में अदर गायब कर देते हैं कई बार, ठीक है? तो एक ये भी मिस्टेक है, आपको याद रखनी है, दिमाग में रखना है इसको। All the doctors were puzzled on the strange symptoms reported by the patient. अब puzzled के बाद क्या preposition लगती है at या फिर by. They were puzzled at the strange symptoms जो कि patient ने report किए सारे। Sentence number 4, I would have enjoyed the journey more if the man in the berth below mine would have not snored all the time. Okay, तो देखो ये कह रहा है कि अगर मैं अपनी जर्नी को और ज्यादा एंजॉय करता अगर जो नीचे वाला आदमी है वो पूरी रात भर पूरे टाइम स्नोरिंग ना करता, खराटे ना मारता, ठीक है? अब एक बात बताइए, इसमें कौन सा चीज है, इमेजरी है कि भाई साहब जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हो पाया, मतलब एंजॉय करने वाला पार्ट, ठीक है? और कौन सा चीज है जो रियलिटी में हुई है, उसने जो पूरी रात को स्नोर किया हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे भी वुड हैव का यूज कर रहे हो और यहाँ पे भी वुड हैव का यूज कर रहे हो, तो ये ग्रामेटिकली गलत है। आपको जो रियल वाला सेंटेंस है, जो रियल सिनेरियो हुआ है, वहां पे आप वुड हैव का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब यहाँ पे क्या शुरू करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड नॉट। ओके, सो इफ द मैन इन द बिलो माइन हैड नॉट स्नोर्ड ऑल द टाइम। ओके, मूविंग टू द सेंटेंस नंबर 5, द लीडर अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड 2 सन्स was received at the entrance of the hall by due ceremony. Okay, अब देखिए ये बात याद रखिएगा, जब भी दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट along with से ऐड होंगे तो वर्ब हमेशा अग्री करेगी पहले वाले के साथ। तो देखिए रूल क्या बोल रहा है, पहला सब्जेक्ट क्या है? लीडर, उसके बाद वाइफ भी है और उसके बेटे भी हैं, बट यहाँ पे आया है वॉज। अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो आपसे गलती हो जाएगी, आप यहाँ पे वर्ब लगा दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अलॉन्ग विद आया है, उसके बाद या फिर विद आया है, तो हमको वर्ब अग्री करवाना है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे क्या है? वॉज, तो मतलब सही है। आगे क्या दिक्कत है? एंट्रेंस ऑफ द हॉल बाय ड्यू सेरेमनी, इसकी जगह पे क्या आएगा? विद ड्यू सेरेमनी। ओके, जब कोई सी फॉर्मल फंक्शन में हम सेरेमनी करवाते हैं तो इट इज सेलिब्रेटेड विद सेरेमनी होता है। एज ए स्टूडेंट of English literature, he often reads novels written by famous English novelists. Okay, sentence number 6, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, इंग्लिश नॉवलिस्ट का मतलब हो गया, आप ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई नॉवेल्स, नहीं। इंग्लिश नॉवलिस्ट का मतलब हो गया नॉवलिस्ट हु बिलोंग टू ब्रिटेन। जैसे मैं ये बोलूं आई एम इंग्लिश टीचर, तो ये एक तरह से गलत है। I am not an English teacher because I don't belong to England. I am a teacher of English language. I laid down on the smooth ground and went to sleep at once. तो भाई साहब मैं जमीन पे सो गया और स्मूथ ग्राउंड पे, और तुरंत ही मुझे नींद आ गई। तो देखो ये वेंट बता रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, बट लेट जाने की इंग्लिश होती है लाई, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे गो की होगी वेंट, उसी तरह लाई की होगी लेटना की सेकंड फॉर्म ले। लेट मतलब होता है खुद नहीं लेटना, बल्कि किसी चीज को बिछाना। मूविंग टू द सेंटेंस नंबर 8, नो रिवर इन द वर्ल्ड इवोक्स सच ऑ एंड रिवरेंस एज द गंगा which is like the mother to 700 million Hindus of India. Okay, ये तो बहुत सिंपल है, which is like a mother to 700 million Hindus of India. Okay, I cautioned him against many
मेकिंग एनी स्टेटमेंट अंटिल ही हैड नॉट सीन हिज लॉयर्स। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, ठीक है ना, वार्न किया कि भाई साहब किसी भी तरह का स्टेटमेंट मत देना जब तक कि तुम नहीं देख लेते हो किसको, नहीं मिल लेते हो अपने लॉयर्स को। अब देखिए यहां पे आ गया अंटिल और यहां पे आ गया नॉट, तो डबल निगेटिव हो गया। तो आप कैसे ठीक करोगे इसको, यहां से नॉट रिमूव करके ये क्या बन जाएगा, आई कॉशन्ड हिम अगेंस्ट मेकिंग एनी स्टेटमेंट अंटिल ही हैड सीन हिज लॉयर्स। या फिर हम ये कर सकते हैं कि स्टेटमेंट टिल लगा लो, सिर्फ टिल ही हैड नॉट सीन हिज लॉयर्स। ठीक है, तो यहां पे आपको गलती किस पार्ट में मिल जाएगी, फोर्थ वाले में। सेंटेंस 10, अमंग दोज इन पावर नोबडी बिहेव्ड काइंडलियर देन ही। ओके, तो बहुत बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बच्चे को पता होगा ये कि काइंडली का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर काइंडली और सुपरलेटिव होता है मोस्ट काइंडली। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर, जो मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि जब वन ऑफ द के बाद कोई भी नाउन आता है तो वो प्लूरल होना चाहिए, अग्री। उसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनमें से कोई एक है, वन है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज। बहुत आसान था ये वैसे। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। अब देखिए यहां पे जो ट्रेमेंडस इफेक्ट है वो कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, हैज अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। Child prodigies are marked not so much by their skills, but instead by the fact that these skills are fully developed at a very early age. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ट्रिकी है और आपको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। एक कंजंक्शन का पेयर होता है, जैसे एज होता है उसी तरह से होता है सो एज। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोडिजीज जो बच्चे बचपन में ही बहुत ज्यादा गिफ्टेड होते हैं वो मार्क कर लिए जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं सो मच बाय देयर स्किल्स, बट एज बाय, इंस्टेड बाय को हटा के एज लगा देना है, ये बट ठीक है, बट एज द फैक्ट दैट दीज स्किल्स आर फुली डेवलप्ड एट द वेरी अर्ली एज। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट रॉन्ग है यहाँ पे। इन 1929 relatively small declines in the market ruined many speculators having bought on margin, they had to sell and their selling purchased other investors to the brink. Okay, तो अब ये कह रहा है कि भाई साहब 1929 में एक बार मार्केट गिरी थी और स्मॉल ही गिरी थी, बट उन्होंने इससे बहुत ऐसे स्पेकुलेशन करने वाले लोग थे जो कि शेयर्स के पैसे को इधर उधर देखते हैं कि कितना ज्यादा मार्जिन है। दे हैड टू सेल, और उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से जो रियल के इन्वेस्टर्स थे वो ब्रिंक पे आ गए, मतलब एकदम कंगाल होने वाले थे। खैर ऐसा लग रहा है हैविंग बॉट ऑन मार्जिन, तो स्पेक्टेकुलर्स को खरीद लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु हैड। रिलेटिव प्रोनाउन वाला चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। Speculators who had bought on margin. Sentence number 15. The commission has directed advertisers to restrict the use of word natural to foods that do not contain colors or flavors, additives, chemical preservatives or nothing that has been synthesized. Sentence number 15. यहाँ पे आ गया है do not. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई साहब कमीशन ने बोला हुआ है कि आप किसी भी तरह के एडवर्टाइज में नेचुरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें आपने कलर मिला दिया हुआ है या फिर किसी तरह का प्रिजर्वेटिव मिला दिया या सिंथेसाइज किया हुआ है। दैट डू नॉट कंटेन कलर फ्लेवर्स, ये वाला पार्ट को निकाल दिया मैंने, क्या बचा, दैट डू नॉट कंटेन एनीथिंग। यहाँ पे क्या आएगा, एनीथिंग, निगेटिव से बचाने के लिए। Over 30 years have passed since the dawn of freedom and the position of English is changing a great deal during this. अच्छा, अब देखिए भाई साहब 30 साल हो गए और डॉन हो गया किसका, फ्रीडम का, और पोजीशन हो रही है इंग्लिश की, वो चेंज हो गई ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ड्यूरिंग किस चीज को दिखाता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क को, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को, कंप्लीशन ऑफ एक्शन ड्यूरिंग। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ इंग्लिश हैज CHNGED अ ग्रेट डील ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस 30 सालों के दौरान इंग्लिश बहुत ज्यादा चेंज हुई है। 17. Even if it takes me 6 months, I am determined to finish the job. ये तो बड़ा सिंपल है। डिटरमाइंड के बाद हमेशा आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1। ओके, तो टू फिनिश द जॉब। सेंटेंस नंबर 18, यहां पे मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 18. Someone has rightly said that a speech is like a bicycle wheel, longer the spoke, bigger the tire. ओके, तो अब आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, द मोर द बेटर। बात को अपने याद रखिएगा, द मोर द बेटर। तो आपको यहां पे क्या लगाना है, द लॉन्गर द बिगर, द लॉन्गर द स्पोक द बिगर द टायर्स। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आपको यहां पे गलतियां दिख जाएंगी। 19. If you do not agree
to my request, then I shall be forced to take drastic measures. बहुत सिंपल है ये. if का मतलब होता है कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई है. then कभी भी कंजंक्शन का काम नहीं कर सकता. तो then इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को ऐड नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आप then का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करोगे, तब ये सेंटेंस हो जाएगा. सिर्फ कॉमा लगाओगे. अगर तो मेरी बात रिक्वेस्ट नहीं मानोगे, मुझे फिर फोर्स होना पड़ेगा और ड्रेस्टिक मेजर्स स्टेप्स लेने के लिए. When one starts a quarrel, there is no guarantee sure that he will win and cause the opponent to yield. Okay, ये बहुत सिंपल सा है भाई कि आप जब सब्जेक्ट होता है वन तो आगे भी वो वन ही रहेगा, ही में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो अगर उसने अगर कोई लड़ाई स्टार्ट की है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने अपोनेंट से जीत जाएगा और उसको यील्ड कर देगा, मतलब झुका देगा. ठीक है, when one starts a quarrel, there is no guarantee. When one starts a quarrel, there is no guarantee sure that one will win. To usually reach the office by 9:30. अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको इन्फिनिटिव क्या होता है. 2 + v1. 2 + v1 ये एक ऐसा पेयर है जिसको आप तोड़ नहीं सकते. ठीक है, अब स्पोकन इंग्लिश में आजकल चलने लगा है, फैशन में है, तो उसकी कोई बात नहीं है. बट रिटन इंग्लिश में आपको याद रखना है कि 2 + v1 के बीच में कुछ भी नहीं आना है, और इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे. यूजुअली को आप ऐसा करो कि सबसे पहले लगा लो. क्या बन जाएगा. आई हैव यूजुअली टू रीच द ऑफिस बाय 9:30. यहाँ पे सही हो जाएगा ऐसे. ठीक है, तो इस इन्फिनिटिव का भी स्प्लिट नहीं करना है, बस इतना याद रखना है आपको. सेंटेंस नंबर 22. द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डाटा वेयर एवर इट मे लीड. तो एक साइंटिस्ट होता है, उसको अपनी हंचेस मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, इंक्लाइनेशन. तो जिस तरफ उसका झुकाव है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, और उसके डाटा को, जो उसकी रिसर्च के बाद डाटा आ रहा है. अब ये दो चीज हो गई, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे इट की जगह पे क्या आ जाएगा. वेयर एवर दे मे लीड. ओके. 23. इन एनी इंग्लिश पेपर examiners should give as much weightage to language as they give to contents. तो मैंने एक बार ये बताया था आपको कि वर्ब रिपीट नहीं करते. गिव एक ही सेंटेंस में बार बार नहीं आएगा. as they की जगह पे लगा दो आप do. as they do to contents. I had read so much about him that I am looking forward to seeing him very much. अच्छा, तो अब देखिए भाई साहब, had का मतलब क्या होता है. देखिए हैड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट. अच्छे से सुनिएगा. पास्ट परफेक्ट क्या होता है. कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट में वो नहीं आया. ठीक है, बट अब ये क्या कह रहा है कि मैंने उसके बारे में इतना पढ़ा है कि मेरा अब उससे मिलने का मन कर रहा है, मैं उसको सीइंग फॉरवर्ड कर रही हूँ उससे मिलने के लिए. अब मैं आपको यहाँ पे दो ग्रामर समझाता हूँ. पहला बात कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसका जो इफेक्ट है रीडिंग का वो आज भी चला आ रहा है, काम आज भी कंटिन्यू है. तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट जगह पे क्या यूज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट. तो हैव की जगह, हैड की जगह पे हैव लगा देना आपको. ठीक है. आई हैव रेड सो मच अबाउट सच अ लॉट अबाउट हिम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. अच्छा, अब एक दूसरी ग्रामर आप यहाँ पे समझ आइएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हम जनरली यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया इन्फिनिटिव के बाद आता है V1, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आपको V + ing लगाना है. ये ग्रामर आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है. लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की ing फॉर्म आती है. ठीक है, याद रखने बात को. द फोरमोस्ट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड वाज द नंबर ऑफ. अब देखिए भाई साहब, सिलेक्शन का सबसे पहला वाला क्राइटेरिया क्या था. अब क्राइटेरिया जो होता है वो होता है प्लूरल. इसका सिंगुलर क्या होता है. क्राइटेरियन. ठीक है, द फोरमोस्ट क्राइटेरियन, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगाए हुए है ना, तो हमको यहाँ पे क्राइटेरियन करना पड़ेगा. The gap between what he preaches and what he practices is too wide to accept by any sensible person. अब देखिए ये सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है कि जो इन्फिनिटिव है वो है टू एक्सेप्ट. तो अब यहाँ पे कोई बंदा तो आया नहीं. ठीक है, कौन करेगा वो एक्सेप्ट. कोई तीसरा बंदा करेगा ना. तो अब गैप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया इसका. तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, इसका पैसिव वॉइस. ठीक है, क्योंकि गैप एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई थर्ड पर्सन करेगा, कोई इंसान करेगा. तो क्या आ जाएगा. The gap between what he practices, what he preaches, and what he practices is too wide to be accepted by any sensible man. ठीक है, क्योंकि ये पैसिव में आपको सेंटेंस दिख रहा होगा. The train was late for 50 minutes. तो अगर आपको एक किसी जगह पे पहुंचना है 6 बजे, आप पहुंचते हो 7 बजे, तो आप होते हो लेट बाय. लेट के बाद बाय लगाना है. बाय 50 minutes, बाय 1 hour, जो भी है. Theirs is the nicest house that I have ever seen. ये तो बहुत ही आसान है.
that I have ever seen. 29. The roads was lined with trees just like France and in many other European countries. देखिए ये बहुत आसान है, हम रोड का कंपैरिजन कर रहे हैं कंट्री से, ये गलत हो गया, ठीक है। इन लगा दिया है यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में, फोर्थ वाले पार्ट में तो सही है, तो आप यहाँ पे भी इन लगा दो, ठीक है। द रोड वॉज लाइंड विद ट्रीज जस्ट लाइक इन फ्रांस, फ्रांस नहीं है, जैसे कि फ्रांस में है, फ्रांस की सड़कों से कंपेयर होगा, रोड का फ्रांस से कंपैरिजन नहीं होगा। ही डिड नॉट ऑट टू, अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था। डिड नॉट और ऑट दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आप ऑट अपने आप में यूज करो, डिड नॉट की जरूरत नहीं है। ही ऑट नॉट टू, आई रिपीट, OUGST एंड ऑट नॉट हो गया, ठीक है। ओके, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द सेंटेंसेस। Misfortunes become less troublesome when they faced bravely and manly. अब आपको ये बात ग्रामर में याद रखनी है, फेस करना है वर्ब है, कैसे फेस करना है, एडवर्ब लगाना है ब्रेवली, ठीक है, ADV सही है। बट मैनली जो है ये एडवर्ब नहीं है, ADJ है, ये ADJ एडजेक्टिव है। तो अब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता है। तो ब्रेवली सही है, बट मैनली की जगह क्या आ जाएगा, इन अ मैनली मैनर, ठीक है। मैनली इज नॉट एन एडवर्ब, इट इज एन एडजेक्टिव, ओके। और सेम ये चीज माइजरली भी है। सेंटेंस नंबर 32, माई फ्रेंड अकम्पनीड, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो यू अकम्पनीड हिम टू द रेलवे स्टेशन टू सी मी ऑफ। हाउ हैप्पी आई फेल्ट व्हेन आई स्कोर्ड माई मिडन सेंचुरी इन एन यूनिवर्सिटी मैच। ओहो, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये वॉवेल की तरह दिखता है बट होता नहीं है, तो आपको यहाँ पे आ लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो ये इसका साउंड वाई से आता है। सेंटेंस नंबर 34, he has succeeded to get an appointment. Succeeded के बाद आता है in. Succeeded in getting an appointment with the Prime Minister after repeated efforts. Ramesh works hard as I do. तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो पेयर होता है वो as का होता है। Ramesh works as hard as I do, but success has somehow eluded him up till now. Again, pause the video and attempt these 5 sentences. सपोजिंग इफ ही फेल्स, अब ये तो बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, बहुत ही बेसिक मिस्टेक है। सपोज का मतलब ये होता है इफ, मतलब इफ से कोई सेंटेंस शुरुआत हो रही है तो वो अपने आप में सपोज करवा रहा है आपको, ठीक है। तो या तो आप ये लगा लो सपोज ही फेल्स या फिर इफ ही फेल्स, बोथ करेक्ट है, दोनों एक साथ नहीं लगाना, फर्स्ट में एरर है। 37, इट इज द टाइम टू गो टू बेड, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है और मिस्टेक बहुत माथापच्ची करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे द की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है। It is time to go to bed. She is the prettiest of the two sisters. ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था। सिस्टर्स अगर सिर्फ दो ही हैं तो दो में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, सुपरलेटिव नहीं लगेगा। She is prettier और दा भी नहीं आएगा, she is prettier, ER लास्ट में। सेंटेंस नंबर 39, he work with zeal because we may earn a living. अच्छा, ये जो because का इस्तेमाल होता है ना, ये क्या बताता है आपको, cause, ठीक है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, ज़ील के साथ काम करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें, तो बिकॉज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सो, क्योंकि सो क्या बताता है, या सो दैट लगा लो, ताकि लगा लो, सो दैट, ठीक है। ये क्या बताता है, पर्पस, ओके। तो वी वर्क विद ज़ील सो दैट वी मे अर्न अ लिविंग। सेंटेंस नंबर 40, आई वॉज नॉट नोइंग, अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, नो कभी भी ING फॉर्म में यूज नहीं करना है, ठीक है। आप किसी को जान नहीं रहे होते हो, हमेशा या तो जानते हो या तो नहीं जानते हो, रहा वाला प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। वो हम लोग पोएटिक लैंग्वेज बोल देते हैं कि तुम मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, बट नोइंग कभी इस्तेमाल नहीं करना ग्रामर में। नेक्स्ट स्लाइड, पॉज एंड अटेम्प्ट। आई एम नॉट मच कंसर्न्ड टू हिज अफेयर्स, कंसर्न के बाद हमेशा अबाउट आता है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। आई एम नॉट कंसर्न्ड, मच कंसर्न्ड अबाउट हिज अफेयर्स, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 42, व्हेन आई वाज बीइंग सेंट टू अ रेजिडेंशियल स्कूल आई पार्टेड विद माई फादर। पार्टेड के बाद ये मैंने पहले भी कराया था, पार्टेड फ्रॉम माई फादर, ओके। अगर आप किसी से जुदा हो रहे हो तो आप फ्रॉम माई फादर लगाओगे। ही एक्टेड ओनली फ्रॉम कंपल्शन, इफ इट वर नॉट द रॉबरी इन द नेबर्स हाउस ही वुड नेवर हैव बॉदर्ड टू पुट द ज्वेलरी इन द, अच्छा तो भाई साहब ये कंपल्शन की वजह से उसको करना पड़ा, अगर पड़ोसी के यहाँ चोरी ना होती तो वो अपने खुद की ज्वेलरी को कभी भी लॉकर में ना रखता, कभी भी इस बारे में सोचता भी ना, बॉदर भी ना करता। अब देखिए, ही एक्टेड ओनली फ्रॉम कंपल्सन, तो कंपल्सन के वजह से उसने ऐसा किया, तो ही एक्टेड ओनली आउट ऑफ कंपल्सन उसने काम किया, ठीक है। फ्रॉम कंपल्सन नहीं आएगा, आउट ऑफ कंपल्सन, मजबूरी की वजह से उसने काम किया। सचिन एंड राहुल बोथ प्ले वेल बट सचिन इज
बेटर, दो के बीच में कंपैरेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव नहीं आएगी। सचिन इज बेटर। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही येट ही प्रिवेल्स अपॉन मी इन अ डिस्प्यूट। अच्छा, कंट्रोवर्शियल है, क्यों, मैं बता देता हूं। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही के बाद इज आना चाहिए, तो कैसे बनेगा? मैं उतना इंटेलिजेंट हूं जितना कि वो है, तो ही इज। बट चलो ठीक है, यहां पे सेकंड में मिस्टेक है। एक मिस्टेक और भी है, प्रिवेल के बाद अपॉन का नहीं इस्तेमाल होता है, प्रिवेल ओवर होता है। ठीक है, प्रिवेल अपॉन नहीं, प्रिवेल ओवर हम यूज करते हैं। या फिर किसी के साथ कर रहे हो, डिस्प्यूट चल रहा है यहां पे, तो प्रिवेल अगेंस्ट भी आ सकता है, बट अपॉन नहीं आएगा, अगेंस्ट। लास्ट स्लाइड, कंसर्निंग अबाउट योर एब्सेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमको तुरंत एरर पता चल गई। कंसर्निंग योर एब्सेंस होगा या फिर कंसर्न्ड अबाउट योर एब्सेंस होगा। जैसे हम यहां पे बोले कंसर्निंग हटा के दिखा दे रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग अबाउट योर एब्सेंस, ये गलत हो गया। रिगार्डिंग योर एब्सेंस या रिगार्डेड टू, क्योंकि रिगार्ड के बाद टू आती है, रिगार्ड टू योर एब्सेंस। ठीक है, तो कंसर्निंग का मतलब ही हो गया अबाउट, तो आप कंसर्न्ड लगा लो तो सही बन जाएगा। 47 many Hindi plays are being adopted to English to enrich the Hindi audience with a larger variety। ये सेंटेंस बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही स्मार्ट मजेदार सेंटेंस है। इंग्लिश से बहुत सारे प्लेज, ठीक है, हिंदी में अडेप्ट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी ऑडियंस को क्या करना है? इनरिच करना है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब हम इंग्लिश से कोई चीज, इंग्लिश सोर्स है, इंग्लिश से लेके हिंदी में हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं, किसको इनरिच करने के लिए? हिंदी ऑडियंस को इनरिच करने के लिए। तो मैनी हिंदी प्लेज आर बीइंग अडेप्टेड टू होना चाहिए था, या फिर बीइंग अडेप्टेड फ्रॉम इंग्लिश होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश सोर्स है, तो सोर्स से हम क्या रखते हैं? फ्रॉम। ठीक है, तो अडेप्टेड फ्रॉम इंग्लिश। क्यों? क्योंकि तभी वो जाके हिंदी ऑडियंस को इनरिच करेगा ना। अडेप्टेड टू इंग्लिश करेंगे तो हिंदी को कैसे बेनिफिट करेगा? वो तो फिर इंग्लिश वालों को बेनिफिट करेगा। स्लेव्स टू कन्वेंशन, ये तो बहुत सिंपल है, पहले मैं बता देता हूं आपको। कन्वेंशन मतलब क्या होता है? कन्वेंशन मतलब होता है जो चीजें लगातार चलती आ रही हैं। स्लेव्स ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, तो हम अब हमेशा रूल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कन्वेंशन का आप ये मतलब समझो कि जो चीज हम स्टीरियोटाइप देखते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशंस। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं क्लास में जाऊंगा तो मैं हाफ पैंट पहन के जाऊंगा, तो ये अनकन्वेंशनल तरीका है। ठीक है, कन्वेंशन क्या होते हैं? जो आप रूल से चलते हो। तो हम अपनी कन्वेंशंस, अपनी हैबिट के स्लेव्स हैं। दैट वी कैन हार्डली कॉल अवरसेल्व्स फ्री, हम उसको अपने आप को फ्री नहीं बोल सकते। ही टुक एक्सेप्शन एट द प्रेजेंस ऑफ एन आउटसाइडर इन द जनरल बॉडी मीटिंग। तो भाई साहब उसने एक्सेप्शन ले लिया इस बात पे, किसी आउटसाइडर की प्रेजेंस थी वहां पे, कहां पे? जनरल बॉडी मीटिंग में। अब मैं आपको एक फ्रेज बता देता हूं, याद रखिएगा। टेक एक्सेप्शन टू, इसका मतलब टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है नाराजगी जाहिर करना, कोई बात बुरी लग गई है तो वो सबको बताना, आपत्ति दिखाना अपनी। ठीक है, तो ही टुक एक्सेप्शन टू हिज रूड बिहेवियर, तो किसी ने उसने रूड बिहेवियर किया तो उसका उसने एक्सेप्शन ले लिया। ठीक है, तो टुक एक्सेप्शन टू, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक फ्रेज है, ये याद करने वाली बात है, कोई ट्रिक नहीं इसमें। ही हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ गुड टीचर। ओके, सो आई होप कि आपने ये 50 सेंटेंसेस में 40 नहीं तो 35 प्लस स्कोर किया होगा। May God bless us all. See you in the next video.